हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आप सबने सुना होगा कि मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रहा है। पहले हमारा जो मणिपुर था वो ऐसे था, अभी प्रेजेंट टाइम पे वो ऐसे हो चुका है। क्यों? इसकी वजह क्या है? ठीक है, अभी हम आपको मणिपुर के वायलेंस के बारे में हर चीज बताएंगे। उसके बाद हम इसकी मणिपुर की जो जो इम्पोर्टेंट डांस वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ की झीलें नदियां, ये सब हम आपको क्या करेंगे आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। ये जो हम मणिपुर का जो हिंसा बताएंगे वो तो आपके करंट अफेयर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से पूछ सकता है कि ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये किस जाति को, ये किस चीज को लेके हुआ, मतलब कोई से भी क्वेश्चन में से पूछ सकता है। बाकी जो उसके एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, ये जो भी है वो भी आपसे कह सकता है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं पहले आपको बता देती हूँ जो मणिपुर में जो हिंसा है वो क्यों हुई। वो दो समुदाय, ठीक है, एक थी एक मेतेई जनजाति जो कि आपको ये नाम दिख रहा होगा, ठीक है, और एक थी कुकी जनजाति। इन दो जनजातियों के बीच में क्या हुई, हिंसा भड़की। हिंसा क्यों भड़की? इसको दिया जा रहा था एसटी का दर्जा, ठीक है, जो कि इसको ये चीज पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसको एसटी का दर्जा मिले और इसे कोई विशेष अधिकार मिले। क्यों? जैसे कि मान लो कि आपको मैं मणिपुर का मैप ऐसी नॉर्मल, मुझे आता नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल से। यहाँ पे क्या है, इसकी इम्फाल राजधानी है। इस एरिया में कौन रहता है? ये लोग रहते हैं। और जो ये एरिया मतलब कि इसका जो पहाड़ी एरिया, वहां पे कौन रहता है? ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि मतलब ज्यादा एरिया में तो ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ है कि इन्हें ये इसलिए गुस्सा हो गई, इन्होंने हिंसा इसलिए कर दी कि इसे एसटी का दर्जा नहीं दे जाना चाहिए। अगर इसे एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो इनका कोई भी वहां पर अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, इस पे अत्याचार करने लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे हिंसा भड़की। हिंसा जब भड़की, अब यहाँ पे हिंसा भड़कने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या, जो उसके न्यायालय या फिर जो उसके जज है या फिर जो उसका कोर्ट है, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने मैतेई जनजाति को एसटी का दर्जा देने के लिए मान गए थे। ठीक है, बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिंसा कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा मतलब कि जो हमारा सेंट्रल है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करा, आर्टिकल 355 को लॉन्च कर दिया। ठीक है, वहां पे क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, अब ये क्या था कि यहाँ पे राज्यों की रक्षा के लिए 355 क्या आर्टिकल दिया जाता था। ठीक है, बाकी हम इसके आर्टिकल वगैरह आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि मणिपुर में हिंसा क्यों हुई, मतलब इसका हिंसा का कारण क्या है। देख, राज्य के प्रभावशाली मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह मानी जाती थी। मैंने आपको बताया, इसको एसटी का दर्जा दिए जाने के कारण से ये हिंसा क्या हुई, भड़क उठी। ठीक है, मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात का विद्रोह मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजाति के लोग कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः कुकी जनजाति के लोग हैं। ठीक है, वही चीज, ये जो जो इसका विद्रोह कर रहे हैं, इसको एसटी का दर्जा है, वो ज्यादा कौन से लोग हैं, वो ये कुकी जनजाति के लोग हैं जो इस चीज का विद्रोह करें, जो कहाँ रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो मणिपुर में हिंसा के पीछे वास्तव में क्या है। अब वही कि उसको एसटी का दर्जा देने के लिए उसकी जो भीड़ है वो भड़क उठी। ठीक है, उसका सुलगता गुस्से के पीछे अन्य कारण भी है। ठीक है, ऐसे कि ये देखो ऐसा माहौल हो चुका है इस टाइम पे मणिपुर में, देखते ही गोली मारने का आदेश, ये आदेश क्या कर दिया, सरकार ने जारी कर दिया था। इन्होंने क्या करी थी, यहाँ पे इंडियन आर्मी बुला ली थी, इंडियन आर्मी बुला ली थी, जिसमें इन्होंने क्या करा, इंडियन आर्मी को ये आदेश दिया गया कि लोगों को देखते ही क्या कर दो, गोली मार दो। यहाँ पे कोई भी अपने घर से 1-2 दिन तक क्या हुआ, बाहर नहीं निकला। और इन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा जो है, इंटरनेट की जो सुविधा है वो क्या कर दी थी, एकदम से बंद कर दी थी। ठीक है, इंटरनेट की जो कर दी सुविधा एकदम से बंद कर दी, बस सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग की क्या कर दी, व्यवस्था कर दी थी। इतना मतलब बुरा हाल हो चुका है मणिपुर में। ठीक है, अब देखो 4 मई को ऑन ट्राइबल स्टेडियम यूनियन मणिपुर द्वारा मेतई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ आदिवासी एकजुट मार्च के बाद मणिपुर के चूराचंदपुर के जिले में क्या कर दिया था, घरों को जला दिया। वहां पे रास्ते में चल रही गाड़ियों को जला दिया इन्होंने, मतलब कि हिंसा इतना बुरा हो चुका है, आप इस इमेज में देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितना बुरा हाल हो चुका है। ठीक है, अब इसी हिंसा के कारण क्या हुआ, हमारे 54 लोग क्या हुए, मारे गए, जिसमें से 2 कौन थे, वो इंडियन आर्मी थे। ठीक है, और 900 लोग, सॉरी 9000 लोग क्या हो गए, वो जगह से विस्थापित हो गए, मतलब कि वहां से चले गए दूसरी जगह रहने। ठीक है, आपको विस्थापन का मतलब तो पता ही होगा। ठीक है,
चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम मणिपुर के बारे में जानेंगे कि वो पहले कैसा था। ठीक है, क्या क्या चीज उसमें, कौन कौन सी उसकी झीलें थी या फिर कौन कौन से उसके डांस वगैरह थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप देखो, चलिए जानते हैं मणिपुर के बारे में कि यहाँ पे इसका कौन सा डांस है या क्या क्या चीज में क्या है फेमस है। आप देखो, मणिपुर, मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। मतलब कि जो मणिपुर है वो कहाँ पर है, यहाँ पे पूर्व में स्थित है। ठीक है, वेस्ट में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य है, उत्तर में नागालैंड है। मतलब कि इस जगह पे क्या है, मणिपुर के इस जगह पे क्या है, नागालैंड है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसका पश्चिम में मतलब कि इस जगह पे असम है। और पूर्व में इसकी जो सीमा है, मतलब ये जो वाली जो सीमा है इसकी, ये कहाँ लगती है, म्यांमार से लगती है ये। ठीक है, और और इसके दक्षिण में क्या है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, इसका मिजोरम है। ठीक है, ये क्या है, इसके पड़ोसी देश जो। ठीक है, अब जो उसकी क्षेत्रफल, जो इसका जो एरिया वो कितना है, 22,347 वर्ग किलोमीटर का क्या है, एरिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसमें मणिपुर में जो जनजातियां, जो प्रमुख जनजातियां रहती हैं वो कौन कौन सी है। मणिपुर के लोग यहाँ तीन प्रमुख जनजाति निवास करती है। एक कौन कौन सी, एक तो घाटी में जो रहती है वो कौन सी, मेतई है या विष्णुप्रिय है। ठीक है, दूसरी जो फिर यहाँ पे जो कहाँ रहती है, जो पहाड़ी में रहती है वो कौन है, वो कुकी जनजाति के लोग हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 33 मान्यता प्राप्त जनजाति भी यहाँ पर रहती है, जो कि कहाँ पे किसके अंतर्गत है, वो कुकी जनजाति के अंतर्गत है। ठीक, दो अलग अलग समूह है में बट गए हैं। ठीक है, अलग अलग समूह कैसे हो जाता है, मतलब कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये होंगे मेतई, ठीक है, ये होंगे कुकी जनजाति के लोग। अब ये क्यों अलग है, इनका एक तो वेशभूषा अलग है, इनकी भाषा अलग होगी, इनका रहन सहन का तरीका अलग होगा, इनका कल्चर अलग होगा। इस तरीके से क्या हो गया, इन्हें दो पार्टों में बांट दिया गया है। ठीक है, देखो मणिपुर और विष्णुप्रिय, ठीक है, ये एक, और एक नागा और कुकी चीन। ठीक है, ये अलग अलग जातियां, जो कि इन दोनों में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है, चलो अब देखो, मणिपुर के लोक नृत्य क्या है। अब जो मणिपुर के लोक नृत्य है वो क्या है, मणिपुर नृत्य के अन्य नृत्य रूप से भिन्न है। अब इसमें क्या होता है, इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। ठीक है, संकेती भाव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं उंगलियों तक प्रभावित होती है। मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है, हर उंगलियों तक क्या होता है, इसकी जो गति है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव समुदाय के साथ विकसित हुआ, जो इसकी शुरुआती रीति रिवाज और जादुई नृत्य रूप में भी बना है। ठीक है, मतलब कि शुरू से जैसा चला आ रहा है 18वीं शताब्दी से, वैसा ये अभी भी हैगा। ठीक है, जो रामलीला ये क्या है, इसकी पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, इसकी संस्कृति से है। ठीक, चलिए अब देखो, मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्योहार क्या है। ठीक है, अब देखो मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्योहार क्या है, लुई नगाई नी, नागा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बीज बोने वाला त्योहार है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इस त्योहार में बीज बोए जाते हैं। ठीक है, बीज बोने वाला त्योहार है। ये भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार बीज बोने के मौसम में की शुरुआत और नागाओं के लिए नए वर्ष, मतलब कि जब बीज बोने का मौसम स्टार्ट हो जाता है तब ये त्योहार क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है इनका त्योहार। ठीक है, और ये क्या होता है, नागाओं के लिए क्या होता है, न्यू ईयर। जैसे कि हम 1 जनवरी को क्या करते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ही क्या करते हैं, जब बीज बोने का जब सीजन आता है उस टाइम पे ये बीज बो कर अपना न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है, इस उत्सव को 1988 में राज्य अवकाश घोषित कर दिया गया था। मतलब कि ये जो त्योहार, जैसे कि हमारे क्या होता है, न्यू ईयर वगैरह में हमारे जो फेस्टिवल में छुट्टी दी जाती है, तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर दिया था, 1988 से क्या कर दिया था, यहाँ पर इस दिन पे क्या कर दी थी, अवकाश, मतलब कि छुट्टी दे दी थी। ठीक है, आगे देखो, अभी आपको पता है पीछे की नगाई जनजाति, ठीक है, डांस था इसका। ठीक है, अब देखो, यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक कब मनाया जाता है, नवंबर दिसंबर माह के बीच मनाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में गान बू महीने के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इनके जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, मतलब कि उनकी भाषा में, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना साड़ सार वगैरह वगैरह महीने मंथ के नाम। ठीक है, तो वैसे ही इनका भी ये नाम है। ठीक है, मनाया जाता है। यह फसलों के उत्पादन के उपरांत मनाया जाता है। मतलब कि जब इनकी फसल उग जाती है उसके बाद ये मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम थोड़ा क्या कहते हैं, मणिपुर का इतिहास जान लेते हैं। ठीक है, अब जो मणिपुर ऐसी भारत में शामिल नहीं होगा, मणिपुर को भी शामिल करने के लिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा हमने पापड़ बेले। ठीक है, अपने उसमें राज्य में शामिल करने के लिए।
अब देखो 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर को छोड़ा था, तब मणिपुर का शासन किसने, ये कौन है, महाराजा बोधचंद्र है। ठीक है, जो क्या थे उस टाइम पे 1947 में मणिपुर के शासक थे। ठीक है, 21 सितंबर 1949 को हुए विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 में से मणिपुर भारत का अंग बना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह प्रमुख आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक, अभी क्या हो गया, हमारे 28 राज्यों में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है, भाग सी आपको पता है ना कि राज्य होंगे। ठीक है, 28 राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। ठीक, अभी क्या आता है, ये ना, ये भी भारत में शामिल होने को राजी नहीं था, इस पे भी पहले जोर जबरदस्ती की गई, थोड़ा धमकाया गया, तब जाके इसने हमारे विलय पत्र पे साइन किया गया। ठीक है, अब देखो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर जापानी और मित्र देशों की सेना के बीच लड़ाई का दृश्य था। युद्ध के बाद महाराजा गौचंद ने राज्य को भारत में विलय करने के लिए विलय की संधि पर हस्ताक्षर किया था। अब 1956 में क्या कर दिया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1972 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, जिसमें से क्या हो गया, हमारे 28 राज्य हो गए थे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, अब ये हम इसमें फर्स्ट टाइम 1956 में क्या हुआ, वोट डालने का अधिकार था। मतलब कि जो हमने एक वोटिंग प्रणाली है जिसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, इस ये जो प्रणाली है सबसे पहले कहाँ चलाई गई, ये मणिपुर में चलाई गई थी, वोट डालने का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मणिपुर की प्रमुख झीलें कौन सी है, इसमें तो प्रमुख 8 झीलें हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक का बताती हूँ, ये कौन सी है, लोतक झील। ठीक है, लोकतक झील। ठीक है, अब ये लोकतक झील कौन सी है, ये पूर्वोत्तर में स्थित है मणिपुर के। ठीक है, जो कि क्या है, बड़े ताजे पानी की झील है। ठीक है, आगे देखते हैं। मणिपुर राज्य की नदी घाटियां, जिसमें क्या है, मणिपुर नदी बेसिन। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, मिडल में। उसके बाद क्या है, बराक नदी बेसिन, जो कि क्या है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यू नदी बेसिन, जो कि ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीजू नदी बेसिन, जो कि क्या है, ये रहा। ठीक है, ये 4 क्या है, इसके नदी है, जो ये क्या अपोजिट अपोजिट साइड है। ठीक है, चलिए अब देखो मणिपुर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो कौन सा है, वो है केबुल लामजाओ। ठीक है, ये है, जिसे क्या किया गया 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, इसे क्या कर दिया था, इसमें इसे राष्ट्रीय उद्यान क्या कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। चलिए देखते हैं। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कौन है, इसके सीएम कौन है, वो कौन है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, जो इसके सीएम है। इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी, क्षेत्रफल आपको बता दिया, घनत्व है 122 प्रति वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या इसकी इतनी है। ठीक है, शहरी जनसंख्या वो इसकी इतनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या पड़ोसी राज्य आपको मैंने बता दिया। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, सगाई हिरन है। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है, भारतीय महोगनी है। ठीक है, भारतीय महोगनी। राजकीय पुष्प कौन है, इसकी लिली है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, कुमुदनी इसके भाषा में कहा जाता है। ठीक, नेट राज्य घरेलू उत्पाद मतलब कि एनडीपी इसका कितना है, वो इतना है। ठीक है, उसके साक्षरता दर में पढ़े लिखे इतने हैं। ठीक है, 100 पुरुषों पर महिला इतनी है। ठीक है, विधानसभा की सीटें इसकी 60 है और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इसका 2 है। ठीक है, अब उसके क्या है, इसमें पुरुषों की जनसंख्या आप देख सकते हो 2011 के मुताबिक ये इतनी है, महिलाओं की इतनी है। ठीक है, जिले इसमें 9 है, इसकी राजधानी इम्फाल है। नदियां आपको बताया मैंने, बिराग, इम्फाल, ये सारी जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेसिन, यू, तीजू, ठीक है, सारी बताई थी मैंने आपको। वन है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1977 में। ठीक है, भाषा इसकी क्या है, मणिपुरी और मैतेई। इस भाषा क्या हो गया, अनुसूची 8 में क्या किया गया, इसे भाषा का दर्जा दिया गया। उसमें क्या है, भाई भाषा है ना, जो कि क्या है, उन्हें मतलब दर्जा प्राप्त है भाषाई रूप से। ठीक है, तो उसमें मैतेई मतलब मणिपुरी भाषा भी एक भाषा है। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो मणिपुर का जो सेशन है वो यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम आपको 7 सिस्टर में से एक और सिस्टर का लेके आएंगे, चाहे वो कोई सी भी हो। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पूरी पूरी डिटेल देंगे कि उसके राज्य क्या है, उसकी भाषा क्या है। ठीक है, ये सही जैसे जैसे आपको होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।